ठीक है, टॉपिक है हमारा बायस थ्योरम। देखिए इसमें क्या है, तो सबसे पहले मैं लिखा देता हूँ जैसे आपसे पहले कि लेट S be the sample space. Let S be the sample space and let E1, E2, E3 dash dash up to En be an mutually exclusive and exhaustive event events associated with a random experiment. Associated with a random experiment. अब देखिए सेम वही स्टेटमेंट, if A is any event, which occurs with E1 or E2 or E3 और En, ठीक है। तो यानी अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें जैसे वही सेम चीज सारी की सारी, वे देखिए मान लीजिए ये E1 इवेंट, ये E2, ये E3 और ये En इवेंट। अब एक यानी एक ऐसा इवेंट है जो सबके साथ हो रहा है, यानी ये वाला एरिया क्या हो गया आपका, ये A इंटरसेक्शन E1, ये हो गया A इंटरसेक्शन E2, ये हो गया A इंटरसेक्शन E3, ये हो गया A इंटरसेक्शन En, ये हो गया। तो ए एक ऐसा इवेंट है जो सबके साथ हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल के फॉर्म में आपके सामने अगर लिखता हूँ, जैसे मान लीजिए फर्स्ट बैग है, जरा मैं आपको समझा देता हूँ। फर्स्ट बैग है, इसमें 3 रेड 4 वाइट बॉल्स है। सेकंड बैग है, समझाने के लिए 2 रेड 5 वाइट बॉल्स है। थर्ड बैग है, इसमें 4 रेड और 3 वाइट बॉल्स है, ठीक है। अ बॉल इज ड्रॉन, फ्रॉम बैग if the drawn ball is red, ध्यान दीजिए, a ball is drawn from any of the bag. If the drawn ball is red, then find the probability that it is drawn from second bag. समझ रहे हो क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन केवल इतना होता था, पहले क्वेश्चन केवल यहाँ तक होता था कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन बॉल इज रेड। लेकिन अब बोल रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली कि ड्रॉन बॉल तो रेड है और वो कौन से बैग से आ रही है, आपकी सेकंड बैग से आ रही है। यानी ध्यान दीजिए, यानी पी इवन क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ फर्स्ट बैग। समझ गए सर? फर्स्ट और थर्ड से मतलब नहीं लेने का है क्या? देखिए P2 क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ सेकंड बैग, और P3 क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ थर्ड बैग। समझिएगा, ये हो गया 1/3, ये हो गया Pe2 भी हो गया 1/3, ये हो गया Pe3 हो गया 1/3। अब देखो जो इवेंट है Pa जो आपको निकालना है वो क्या है, ड्रॉन बॉल इज रेड। समझ रहे हो? पहले आपको Pa निकालना होता था, लेकिन अब आपको क्या निकालना है, Pe2/A निकालना है। समझ रहे हो मेरी बात? अब आपको इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, Pe2/A निकालिए। इसने क्या बोला है, ड्रॉन बॉल रेड होनी चाहिए बट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग, यानी ड्रॉन बॉल रेड बट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। समझ रहे हो क्वेश्चन कहाँ पे चेंज हुआ? यस सर। सर बोलो, सबको समझ में आई नहीं आई ये बात? सर यस फिर से सर। बताना। आपने कल की क्लास अटेंड की थी? हाँ जी सर।
कल क्या क्वेश्चन होता था कि ड्रॉन बॉल इज रेड, तो आप करते थे पीए क्या है कि फर्स्ट बैग का सिलेक्शन किया, वो इवेंट तीनों के साथ हो सकता है, ए हाँ बाई जी इवन। सर। फिर सेकंड बैग का सिलेक्शन किया, सेकंड बैग से रेड बॉल निकाली, फिर आपने क्या किया, थर्ड बैग का सिलेक्शन किया और थर्ड बैग से आपने रेड बॉल निकाली, तो ऐसा कुछ चल रहा था। लेकिन अब क्या है आपका, अब ये बात ये चल रही है कि भाई अब आपने ड्रॉन बॉल तो रेड है, लेकिन वो कौन से बैग से ड्रॉ होनी चाहिए, सेकंड बैग से ड्रॉ होनी चाहिए। तो अगर आपको, अब आपको पी ए थोड़ी निकालना है, पी ए का मतलब तो ड्रॉन बॉल इज रेड हो गया, आपको क्या निकालना है, पी ई टू बाई ए, यानी पी ई टू बाई ए का मतलब क्या हो गया, ए हो चुका है, यानी ड्रॉन बॉल रेड है, बट ये कौन से बैग से आनी चाहिए, सेकंड बैग से। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? यस ठीक है सर। सर, समझ गया। हाँ जी, सबको क्लियर है? तो यहाँ पर अब जो आपका फॉर्मूला हो रहा है कि कोई भी इवेंट ले, तो पी ई आई बाई ए क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए पी ई आई इंटू पी ए बाई ई आई अपॉन सिग्मा आई इक्वल टू 1 से n पी ई आई पी ए बाई ई आई, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यानी कि यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, पी ई टू बाई ए क्या हो गया, ये हो गया पी ई टू पी ए बाई ई टू अपॉन पी ई वन पी ए बाई ई वन प्लस पी ई टू पी ए बाई ई टू प्लस पी ई थ्री पी ए बाई ई थ्री। समझ में आई बात क्या हुई है? अब देखिए पी ई टू 1/3 है, पी ए बाई ई टू का मतलब क्या हुआ बोलिए, सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई बोलिए, 2/7। यस सर। ये पी ई वन तो 1/3, पी ए बाई ई वन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, तो 3/7। पी ई टू 1/3, पी ए बाई ई टू क्या हुआ, सेकंड बैग से रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 2/7 प्लस 1/3 इंटू कितना हो गया, 4/7 हो गया नहीं हो गया बोलिए। यस सर। यस सर। 1/3 कॉमन आगे कट गया, ये आ गया 3/7 प्लस 2/7 प्लस 4/7, तो 7 से 7 कट गया, 4 2 6, तो आपका आंसर क्या हो गया बोलिए, 2/7 आया नहीं आया, बोलो कोई डाउट? हाँ जी, नो सर, क्लियर है। देखिए क्वेश्चन है हमारा, इन अ बोल्ट फैक्ट्री, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन्स, ये क्वेश्चन कल हमने कराया था, बस अब टोटल लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी से कराया था, अब इसमें थोड़ा चेंजेस करके, एंड सी मैन्युफैक्चर्स 25%, 35% and 40% of the total boards, 40% of the total boards of their output, 5,4 and 2% are defective boards. Are defective boards. A bolt is drawn. A bolt is drawn at random from the product. If the bolt drawn is found to be defective, तो यही आपको निकालना होता था पहले कि जो बोल्ट ड्रॉ किया वो डिफेक्टिव है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। लेकिन अब आपको ये भी बताना है दैट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, कोई सी मशीन से बोल सकता है, जैसे मशीन बी, इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। तो देखिए पी ई वन हम मान लेते हैं कि बोल्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। पी ई टू मान लिया कि मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी,
और P3 क्या मान लिया हमने बच्चे, मशीन सी से बना हुआ है बोल्ट। तो वही मशीन ए से बनने की प्रोबेबिलिटी क्या है 25%, तो 25/100। P2 क्या हो गया, मशीन बी से बनने की क्या है 35। अरे ये कराया हुआ क्वेश्चन है, याद है कल, यस सर। सर ये है 40/100। अब याद करो आपको निकालना क्या है, बॉल ड्रॉन इज डिफेक्टिव, तो पी ए मान लिया मैंने, ड्रॉन बॉल इज डिफेक्टिव। मुझे बताओ निकालना क्या है आपको, P2/A निकालना है। यस सर। यस सर। ठीक है, ये समझ में आता है कि ड्रोन बॉल इज डिफेक्टिव बट इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। अब P/A/E1 आपको डायरेक्ट दे रखा है, आप जरा ध्यान दो कि बोल्ट में क्या है कि बोल्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड इट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन ए। समझ रहे हो, तो क्या है आपका 5% है। अरे समझ रहे हो यस सर। कि बाकियों की यस सर क्यों नहीं आ रही, तिवारी जी, सृष्टि तिवारी, Clear, sir. रिया, Clear, sir. P/E2/A क्या हो जाएगा, P/E2 इंटू P/A/E2, P/E1 P/A/E1 प्लस P/E2 P/A/E2 प्लस P/E3 P/A/E3। अब देखिए P/E2 P/A/E2, P/E2 क्या है आपको, P/E1 E2 सब पता है, तो P/E2 क्या है 25/100 और P/A/E2 आपको दे रखा है 4/100। नीचे P/E1 25/100, P/A/E1 आपका क्या आ रहा है 5/100, P/E2 क्या है 25/100, P/A/E2 क्या है 4/100, P/E3 क्या है आपका 40/100, P/A/E3 कितना है आपका 2/100। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं आप लोग, क्लियर। यस इसका आंसर आ जाएगा 28/69। कोई दिक्कत किसी को तो बात कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बार बोर्ड में आया, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दे रखा है। A company has 2 plants to manufacture scooters. Plant first manufactures 70% of the scooters and plant second manufactures 30%. At plant first 80% of the scooters are rated as of standard quality. And at plant second 90% of the scooters are rated as of standard quality. As of standard quality. A scooter is selected at random and is be found to be standard quality. Standard quality. What is the probability?
what is the probability that it has come from, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, प्लांट सेकंड। देखिए अब यहाँ पर हम बात करें तो सबसे पहले PE1 क्या हो गया, प्लांट फर्स्ट इज सेलेक्टेड। PE2 हो गया 1/2 के इक्वल आ जाएगा। बिल्कुल, प्लांट नहीं, सेकंड इज सेलेक्टेड एंड PA क्या हो गया, PA हो गया स्कूटर फाउंड ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी। अब PE1 क्या है, स्कूटर कंपनी हैज 2 plants to manufacture, plant first manufacture 70% of the scooter। 70/100। PE1 समझ रहे हो कितने स्कूटर, PE2 क्या है, PE2 है 30% ऑफ द स्कूटर। अब आपको निकालना क्या है कि जो स्कूटर है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए, पर ये सेकंड उससे आया, तो PE2/A निकालना है आपने, बोलो। यस सर। यस। ठीक है, अब PA/E1 का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट मैन्युफैक्चर हुआ वो किस में मैन्युफैक्चर हुआ, प्लांट 1 में मैन्युफैक्चर हुआ और वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। तो अब प्लांट फर्स्ट से आने की स्टैंडर्ड क्वालिटी आने की 80% है। यस सर। PA/A2 का मतलब क्या हुआ, PA/E2 का मतलब ये होता है, क्या होता है बेटा? 90। अरे बोल रखा है उसने, बोलिए। यस। अरे सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. चलिए ठीक है, PE1 PA/E1। कमल लेट आया था, PA/E3। अब देखिए इसको वैल्यूज रखनी है हमें, तो ये 30/100, Sir, P3 सर का तीसरा क्यों? ओ सॉरी, और ये PA/E2 आपको दे रखा है 90/100, यहाँ पर आ रहा है 70/100 इंटू 80/100 प्लस 30/100 इंटू 90/100, कितना आ गया 27/27 प्लस 56, तो ये आ गया 27/83 आपका आंसर। क्लियर है, कोई डाउट है किसी को?